देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आ गई है आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आज रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करो और महसूस करो उनकी मिसिंग एनर्जी। यहाँ पे पीछे झाँक झाँक कर एक एक लम्हा वो याद कर रहे हैं जब आपके साथ वो बातें करते थे या जीते थे, वो लाइफ वो जीते थे। उन्होंने हो सकता है उस समय की उन्होंने कभी परवाह नहीं की, वैल्यू नहीं दिया होगा। वो पल सारे जब बीत गए हैं अब उनको उन पलों की वैल्यू समझ में आ रही है, मगर बहुत लेट हो गया है। जिस वजह से ये बहुत दुखी भी दिख रहे हैं। इनको लगता है बहुत लेट हो गया मैं ये समझने में, उन पलों को महत्व नहीं दिया जिन पलों में मैं जी रहा था। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी 7 नंबर। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 की एनर्जी है तो आप राइट पाथ पर हो। आप जैसे जा रहे हो चलते जाइए, आपकी रास्ता यही है, यही आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी। ये कार्ड 77 यही बता रहा है। एंजल नंबर 77। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान ट्रस्ट इशू की वजह से ये पहले आपसे मूव ऑन कर गए थे ऐसा दिख रहा है। साथ में इनका किसी ने साथ नहीं दिया, ये अकेले पड़ गए थे, ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। ये सब दरवाजे पे गए मदद मांगने के लिए, आपके साथ घर बसाएंगे इसके लिए इन्होंने कई जगह गुहार लगाई, मगर सब ने नेगेटिव आंसर दिया। जिस वजह से ये अकेले में इनमें दम नहीं थी। ये एक लाठी चाह रहे थे, मगर वो लाठी को ही नहीं मिला इन्हें। जिस वजह से ये ट्रस्ट इशू इनका ऑलरेडी था, ऊपर से किसी ने साथ नहीं दिया, और सब मिला जुला कर इनकी दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स ने जन्म ले लिया। और जिसके चलते उन्होंने क्या किया, आपसे मूव ऑन होना ही बेहतर समझा। ऐसी मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। एरिस लियो सेजिटेरियस 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाओ, लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी हो, आपके लिए सीरियस नहीं होते हैं और मिक्स सिग्नल देते रहते हो। मिलते साथ उनके धड़ाधड़ मिक्स सिग्नल मिलते होंगे। मतलब कभी तो इतना मीठा बात करते हैं जैसे शहद घोला हुआ हो, और कभी ऐसी सड़ी सी शक्ल बना लेते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। जब वो मीठी बातें करते हैं आपको मिरर कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे जब आप मिलते हो उनकी सड़ी सी शक्ल दिखने को मिलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपने देखा होगा आपके मस्कुलिन बढ़ चढ़कर आपसे जो आगे बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, अगले दिन उनके फेस पे 12 बजे रहते हैं, है ना? क्यों बजे रहते हैं? ये चमत्कार कैसे होता है? वो 365 दिन नॉर्मल क्यों नहीं रहते? चलिए, ये बात मैं इसका आंसर मैं बाद में दूंगी, बिल्कुल आखिरी में दूंगी ज़रूर, अगर मुझे याद रहा तो। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। चलिए, ये 12 राशि की कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, और जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सभी जो ट्विन फ्लेम है वो भी देख सकते हैं, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए ये रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, और साथ में सबसे बड़ी बात, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ, अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपने रीडिंग में, जिससे जो भी नए ट्विन फ्लेम हैं वो मेरी रीडिंग तक पहुँचें और
अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं या मेरे पेज पर जाएं, वहाँ पे देखिएगा कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट में आप क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी फ़ीस बता दूँगी। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग। आप बिना बोले ही अपने पार्टनर को समझ जाते हैं, भाप जाते हैं इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मगर फेस पे 12 बज रहे होते हैं और वो शक्ल देखकर आप की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हो कि भाई तुम्हारे दिल में ये चल रहा है और मुझे पता है ना। हम अपने मस्कुलाइन के, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, हम मस्कुलाइन की सारी बातें घर में बैठ के जान जाते हैं डे फर्स्ट से, और उन्हें ये पता ही नहीं होता है। और वो आपको मिरर कर करके एक दिन बहुत मीठा बात करते हैं, दूसरे दिन एकदम सड़ी सी शक्ल बना लेते हैं। क्योंकि वो जितना आपको मिरर करते हैं इनको लगता है ये तो पॉलिश करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा मेहनत का काम मुझे डिवाइन ने दे दिया है, ये तो ऊपर से नीचे तक मुझे धोना, धो धो कर, धोबी घाट में जैसे कपड़े धोते हैं ना वैसे धो धो के साफ करना पड़ेगा। और आप देखना, और जब आप उनकी एनर्जी समझ जाते हो, आप इमीडिएटली अपने को पॉलिश करते हो और फिर बैलेंस हो जाते हो। इमीडिएटली फिर उनकी एंट्री हो जाती है, फिर उनका फेस नॉर्मल और स्माइलिंग भरा हो जाता है। कभी किसी ट्विन फ्लेम ने, अगर आपकी ज़िंदगी में ये घट रहा है, ऐसे ही सिग्नल मिल रहे हैं, तो आप ट्विन फ्लेम हैं। मैं रोज़ ही ट्विन फ्लेम के यूनिक साइन बताती हूँ जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसलिए कि मैंने अपनी इस जर्नी को एक्सप्लोर किया है। मेरे ट्विन ने इतने सिग्नल दिए हैं, इतने सिग्नल दिए हैं, रेड ग्रीन, मतलब सारे रंग देख लिए मैंने, अब कोई रंग बचा ही नहीं था। तो और सब रंग के कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो ट्रिगर होते हैं आपके लिए, एक लेसन होता है, वो टीचर होते हैं, हर रंग का एक मीनिंग होता है। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है वो स्टूडेंट कितनी इंटेलिजेंट है, कितने अपने ट्विन के रंग को पहचानती है और अपने आप को पॉलिश करने में बिजी हो जाती है। इसलिए कि आप ऐसी मासूम से इतने चालाक चतुर बन जाते हो, आपको फिर कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, है ना। पहले आप जब उनसे मिलते हो बेवकूफ़ होते हो, और बाद में ये जर्नी में जितना आगे बढ़ते रहते हो आप चालाक चतुर और स्मार्ट हो जाते हो। सब उनकी कृपा है। मगर बाद में वो रास नहीं आती है उनको कि इतना मैंने पॉलिश नहीं किया था जितना तुम हो गई हो पॉलिश। उनको लगता है ऐसा बाद में। यहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी। जब आप बात करते हो टाइम का पता ही नहीं चलता होगा, आपको लगता होगा बस वही 5 ही मिनट हुए होंगे, है ना। और एक दूसरे की तारीफ़ करना ट्विन फ्लेम की आदत होती है। यहाँ पे लव, केमिस्ट्री, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो शुरुआत में मिलती नहीं है जर्नी में। ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मस्कुलाइन की तरफ से, सारी ऑनेस्टी फेमिनाइन ही दिखाती है। यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं देखते हैं। मेजर चॉइसेस दोनों की सेम है। रोमांस, डिज़ायर, सेक्सुअल अट्रैक्ट, कनेक्शन एकदम, क्या ये जो कनेक्शन है एकदम रियल होता है। दूर बैठकर हो सकता है आपकी बातचीत भी नहीं होती है, फिर भी ये कनेक्शन नेवर एंडिंग है। आप कभी कभी देखना अर्ली मॉर्निंग जब आप सेपरेशन स्टेज में होते हो और बिल्कुल जर्नी के स्टार्टिंग में होते हो, आपको लगेगा किसी ने पीछे से आपको हग कर लिया है, एकदम रियल की तरह लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो आत्मा है, एकदम उनकी प्रेजेंस आपको फील होगी। अब आप किसी दूसरे ऐसे इंसान को बोलेंगे वो ऐसे ही फेंकते रहते हैं, तो किसी से आप क्या बोलोगे। इसलिए अपने आप इंजॉय करो इस जर्नी को। तो ये एकदम रियल जैसा टच होता है उनका। यहाँ पे लवर 6, एक जना बहुत ऑनेस्ट है और दूसरा बस उनकी होता है ना बर्निंग डिज़ायर हो, आप सेक्सुअल बर्निंग डिज़ायर आप हो। यहाँ पे दुखी इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा गलत डिसीज़न लिया। आपके जब भी आपकी बात आती थी ये गलत निर्णय ले लेते थे। फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे तो फैमिली को चुनते थे, उनको लगता था फैमिली पहले है उसके बाद आप। मगर अब सिचुएशन ने 360 डिग्री करवट बदल ली है, जिस वजह से ये स्ट्रेस में है, खुद को अपने घर में भी अकेला पाते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर,
यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ में एम्प्रेस की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है आप में जहाँ पे मासूमियत दिखानी है मासूमियत दिखाते हो, और जहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है वहाँ पे आप स्मार्टनेस दिखाते हो। आप हो सकता है आप या आपके पार्टनर कहीं पे भी हो सकता है आपको कैरियर का बहुत बर्डन है, कैरियर में बर्डन दिख रहा है या किसी चीज़ का बर्डन है, जिस वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हेल्थ इशू चल रहा हो आपका, डे बाय डे आप हेल्थ डिटोरेट हो रहा है, क्योंकि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, अपने अपनी क्षमता से ज़्यादा आप प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हो। ये फेमिनाइन भी हो सकती है, वो अपने देखिए मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं, वो कम ही मस्कुलाइन होते हैं जो निखट्टू होते हैं। और मैंने अपनी ये जो मैं एवरीडे रीडिंग करती हूँ उससे मैंने एक एक्सपीरियंस गेन किया है कि इनके मस्कुलाइन निखट्टू होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। जो फेमिनाइन इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ती और मस्कुलाइन को पैसे देना बंद नहीं करती। मस्कुलाइन जब भी फ़ोन करते हैं उनके लिए टिकट अरेंज कर देना, उनके लिए वो जो भी बोलते हैं उसका बिल भर देना और उनको होम सर्विस देना। मस्कुलाइन उनसे सेपरेशन में है, मगर कॉल करके ये सारी सर्विस जिनसे ले लेते हैं। या उनका पेंशन चल रहा है, पहले पति की डेथ हो गई है, पेंशन चल रहा है और वो पेंशन का पैसा पूरा मस्कुलाइन पे खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के मस्कुलाइन निखट्टू होते हैं, वो कोई काम नहीं करते, इसलिए कि आप में कमी है, उनमें कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है मुझे देती जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही पैसे लुटाता रहूँगा और तुम्हें कॉल कर दूँगा। तो ये प्रॉब्लम फेमिनाइन में होता है, मस्कुलाइन में नहीं होता है। जिस दिन वो पैसा देना बंद कर देंगे, सर्विस देना बंद करेंगे, वो जल्दी से वो उनको जॉब भी मिल जाएगी, कोई बिजनेस भी खोल लेंगे, फ्लरिश भी कर जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी का बहुत ज़्यादा कैरियर पे प्रेशर है। तो मस्कुलाइन बहुत वर्कहोलिक होते हैं और फेमिनाइन भी वर्कहोलिक होती है। आप कभी भी देखना, अगर आप बचपन से नोटिस करो तो आपको नींद कम आती है, आप पहले पहले सोते थे। अगर आपके ट्विन का जन्म आपके बाद हुआ है, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद आपकी नींद उड़ गई होगी। आपके घर में सब सोते होंगे, दोपहर में आप नहीं सोते होंगे, क्योंकि आपके मस्कुलाइन को सोने की आदत नहीं है। जो आदत उन्हें है वो आपको भी होगी। वो अगर कैरियर ओरिएंटेड है, वर्कहोलिक है, तो आप भी वर्कहोलिक होंगे। आपको कोई बैठा हुआ इंसान पसंद नहीं आएगा, आपको काम करने वाला इंसान से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहोगे। और जो बैठा बैठा बातें करेगा, आपकी तारीफ़ करता रहेगा, मगर प्रैक्टिकली में वो, मैं किसी से इंस्पायर होंगी तो मैं उस इंसान जैसा बनने की कोशिश करूँगी। इसे कहते हैं मैं इंस्पायर हूँ आपसे। तो कोई आपकी झूठी तारीफ़ करता रहेगा और खुद काम नहीं करेगा, तो इट मीन्स वो आपको चने की झाड़ में चरा रहा है। तो फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही वर्कहोलिक होते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रखा है या आपके मस्कुलाइन ने अपने लिमिट से ज़्यादा वर्कलोड ले रखा है, जिस वजह से आपका हेल्थ इशू चल रहा है, डिट्यूरेट हो रहा है डे बाई डे हेल्थ। मुझे कैरियर का ज़्यादा दिख रहा है और रिलेशनशिप में तो हो ही सकता है। रिलेशनशिप में तो मानुष मानुष बोल रही हूँ बंगाली में, मानुष लोग अधमरे हो जाते हैं, इसलिए कि चिंता और चिता एक समान होती हैं। तो यहाँ पे किसी की चिता बिछ रही है या बिछ चुकी है, ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं और आप समझते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप मासूम हो। आपको थर्ड आई आपकी एक्टिव है, मगर आपकी मासूमियत एंड नहीं होती, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आते नहीं हैं, जिस वजह से वो आपसे हो सकता है उधारी ले रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, सारी तरीके से आपका यूज़ कर रहे हैं और आप स्ट्रेस में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो और उनको खोने का डर लगा रहता है आपको। यहाँ पे 3 नंबर, ये एम्प्रेस रोज आता है। अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले मैंने करंट फीलिंग बनाई थी, तब भी एम्प्रेस आया था। एम्प्रेस बहुत आ रहा है, इसका मतलब आपके पार्टनर ना आप पर फिदा है, आपका ड्रेस पे फिदा है, आप जो भी पहनते हो, मतलब हर चीज़ पर फिदा है। मैं बता दूँ, मस्कुलाइन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में आपसे सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद उनको
सिर्फ़ और सिर्फ आपकी क्वालिटी पे अट्रैक्ट होते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद होता है। आप जो ड्रेस पहनते हो, जो चूज़ करते हो, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। आपके बात करने के ढंग से अट्रैक्ट होते हैं, आपके चलने का हर चीज़ से वो आपके जूते, बैग, आप जो भी खरीदते हो, सब चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है सबसे अलग हो आप, सबसे अलग दिखते हो आप, भीड़ में अकेले अलग दिखते हो आप, वो ये फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे कोई पहले भी भीड़ में अलग था और अब भी और भीड़ में अलग हो गया। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और यहाँ पे 9 नंबर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए 333 का मीनिंग है मिरर करना। 333 आपको दिखे तो मिररिंग नंबर है। यहाँ पे स्ट्रकनेस बहुत है इस रिलेशनशिप में। खामोशी, यहाँ पे खामोशी, खामोशियाँ कहने लगी, आगे नहीं पता, आके सुन लो, नहीं पता, अब मैं बहुत दिनों से गाना नहीं कर, बेकरार है बात करने को, कह दो ना इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे किसी के पैसे का डाउनफॉल चल रहा है। आपने अपने पार्टनर को पैसे दिए जो ब्लॉक हो गए, अब आप मांग मांग कर थक गए हो या मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही। नॉर्मली मस्कुलाइन से मांगने की हिम्मत ही नहीं होती है फेमिनाइन को। कोई 4 लाख, कोई 5 लाख देकर डुबा चुकी हैं अपने पैसे, मगर मांगते हुए उन्हें डर लगता है कि ये जो बचा कुचा रिलेशनशिप है ये टूट ना जाए। ये डर खौफ मत रखिए अपनी ज़िंदगी में, इसलिए ये पैसे आपको मिलेंगे ज़रूर विद इंटरेस्ट शादी के टाइम या शादी के बाद। यहाँ पे आप खामोशियाँ बहुत कुछ कह रही हैं, आप दोनों खामोश हो गए हो ऐसा दिख रहा है। अब एनर्जी नहीं है कि लड़ सको, झगड़ सको। यहाँ पे बातचीत बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ऐसी ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपका कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 5 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 8 नंबर, और आप ही दुनिया हो उनकी। वो चाहे आपको हज़ारों रंग दिखा दे, मगर आप ही ये उनकी दुनिया हो, ये आप समझ लो। मस्कुलाइन पहले दिन से ही आप पर जान निछावर करते हैं, ये बात सच्ची और खड़ी है। बस इस रिलेशनशिप की गहराई नहीं समझ में आती, उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है, जिस वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होता है। यहाँ पे 21 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, वो लगातार आपको मिरर कर रहे हैं और स्टार का कार्ड यही बता रहा है आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या आप जाने पहचाने इंसान हो सकते हैं। रियल इंसान है जिस वजह से आप फेमस हो गए हो। एक रियल इंसान, सच्चा इंसान फेमस हो जाता है, तो वैसे ही पब्लिसिटी आपकी होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, साथ में आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जो भी उन्होंने पास्ट में किया। यहाँ पे आपकी इज्जत उछाली ऐसा दिख रहा है, ये टोपी उछल उछल कर गिर रही है। इन्होंने आपकी इज्जत सरे बाजार, बाप रे, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। देखिए कितने मेजर अरकाना, 1 2 3 और यहाँ पे 3। तो मुझे दिख रहा है माफ़ी मांगेंगे थर्ड पार्टी के सिखाने में आकर, जो भी किया उन्होंने थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जिस वजह से आज वो दुखी हैं। भरा पूरा परिवार है मगर वो खुश नहीं है। अभी बहुत जल्दी लौटने वाले हैं आपके पास, क्योंकि अनकंडीशनल लव में आ गए हैं किसी किसी के पार्टनर। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आज की। सहनशीलता लाइए, टॉलरेंट बनिए, टॉलरेंट बनिए। मैं तो तुतलाती भी हूँ बीच में, है ना। सहनशीलता लाइए, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता लाइए, कुछ तो बर्दाश्त कीजिए। लिखा है किसी ने, हाय मैम, हाय, मुझे एक सवाल पूछना है, उम्मीद करती हूँ इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 सवाल पूछा, 1.5 महीने हो गए, उत्तर नहीं दिया। जाने दीजिए, बुरा मत मानिएगा, इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, मैं सिलाई करती हूँ, आसपास सभी पड़ोसी को मैंने बताया है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। मैं अपने घर
के गेट पे बोर्ड लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति मना कर रहे हैं। मेरी दूसरी कोई कमाई नहीं है। क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करूँ? प्लीज़ गाइड कीजिए मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पति आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, नॉर्मल है ये। पति कार्मिक होते हैं, ज़्यादातर कार्मिक होते हैं और आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? पति बोर्ड नहीं लगाने देते, या आप ऑकल्ट साइंस चुन लीजिए, टैरोट रीडर बन जाइए, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाइए, हाथ देखना सीख लीजिए। हर फेमिनाइन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इंट्यूशन पावर हाई होती है। आप देखोगे, आज एक एग्जांपल दे रही हूँ। आज मुझे 2 बजे कहीं जाना था नीचे ऑफिस में। मैं 2:30 बजे तक ऑफिस में बैठ गई थी। एकदम अचानक आँख खुली कि 2 बजे का टाइम मैंने दिया था, मुझे पता है। मगर आप जिसको बोलते हो कि यस मैं कर लूँगी ये काम, तो वो इंसान भी तो यही सोचता है ना कि ये कर लेगा, और बोला आया नहीं। एकदम आँख खुल गई मेरी। तो इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है फेमिनिन की। मतलब आपको कोई याद भी करता है, वो एनर्जी कोई भी हो आप पिक कर लेते हो इमीडिएटली। तो इसलिए आपको कहा जाता है आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े। क्यों? आप रीडिंग तो करोगे ही, साथ में जो आपकी इंट्यूशन पावर है उसमें से भी एक्स्ट्रा गाइडेंस देकर आप लोगों की हीलिंग कर पाओगे, है ना? जिससे आपको तो समाज सेवा के लिए बनाया गया है, तो आप समाज सेवा के लिए क्या करेंगे? चलिए, सिलाई सिलाई ठीक है, आपका गुण है, यह आपकी स्किल है। अब वो स्किल को आप यूज़ नहीं कर पा रहे, बोर्ड नहीं लगा पा रहे, आपके जान पहचान वाले आपसे कपड़े सिलाएंगे तो कभी भी आपका ग्रोथ नहीं होगा, है ना? इसलिए कि जब मैंने टैरोट रीडिंग सीखा था, मैं अपने नोन को बोलती थी कि मेरे को सब्सक्राइब कर दो। वो मेरे सामने सब्सक्राइब करते थे, बाद में ना वो अनफॉलो कर देते थे मुझे। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अपने पहचान को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अनजान लोग जो जो आपका वीडियो पसंद करेगा या जो आपके कपड़े खुद ही आ जाएगा। आप टैरोट रीडर बन जाइए, ऑकल्ट साइंस चुन लीजिए, यही मैं कहूँगी। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।